Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 4 chapter 3rd. The name of the chapter is Adaptation in Animals मतलब animals में अनुकूलता. Sarah's grandparents visit Sarah at Kolkata. After staying for 3 years, they look her out to show the zoo. यहाँ बता रहा है सारा के जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो सारा को कोलकाता घुमाने ले जाते हैं. 3 दिन रहने के बाद वो उसे जू दिखाने के लिए ले जाते हैं. सारा, वाओ हाउ ब्यूटीफुल दीज एनिमल्स आर. सारा बोलती है ये कितने सुंदर एनिमल्स हैं. ग्रैंडपा, विच इज़ योर फेवरेट एनिमल. बर्ड, तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि बताओ तुम्हारे फेवरेट एनिमल या बर्ड कौन है इनमें से. सारा, आई लाइक द टाइगर मोस्ट बिकॉज इट इज़ आवर नेशनल एनिमल. सारा बोलती है मुझे टाइगर बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है मतलब नेशनल एनिमल है. ग्रैंडपा, ओके माय डियर. ग्रैंडपा बोलते हैं ओके मेरी डियर मतलब मेरी प्रिय. ग्रैंडपा, नाउ सिट हियर टू रेस्ट सम टाइम. ग्रैंडपा बोलते हैं कि आओ थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम करने के लिए बैठो. आई टेल यू मोर अबाउट द अडॉप्शन. ग्रैंडपा बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें और अडॉप्शन के बारे में बताता हूँ मतलब अनुकूलता के बारे में बताता हूँ. A variety of animals are found everywhere on the earth. To understand the world of animals better, we can divide them into 2 groups, vertebrates and invertebrates. हमारी जो पृथ्वी है इस पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं. तो हम उन जानवरों को समझने के लिए या फिर इनको जानने के लिए ये बेटर मतलब अच्छे तरीके से जानने के लिए उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा. वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव बैकबोन्स. कह रहा है वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती हैं. वो क्या कहलाते हैं. वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ब्रॉड ग्रुप्स. इसमें बता रहा है कि वे कितने 5 ग्रुपों में डिवाइड हुए हैं. वो कौन कौन से. रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, फिश एंड मैमल्स. मतलब इन 5 ग्रुप में डिवाइडेड हैं कौन. वर्टिब्रेट्स 5 ग्रुपों में डिवाइडेड हैं. रेप्टाइल्स, अब हम रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे. ये भी क्या है एक वर्टिब्रेट्स है. स्नैक्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स आर रेप्टाइल्स. जो स्नेक्स होते हैं, लिजार्ड और क्रोकोडाइल्स होते हैं ये क्या होते हैं रेप्टाइल ग्रुप के हैं या फिर परिवार के हैं. रेप्टाइल इनका परिवार है और ये सब उसके मेंबर्स हैं. दे हैव स्केली ड्राई स्किन. Reptiles have short legs and long bodies. The eggs that they lay have hard shells. अब यहाँ बता रहा है जो इस रेप्टाइल्स की जो बॉडी होती हैं वो काफ़ी चिकनी होती हैं मतलब स्केल्स इनमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं और इनकी ड्राई स्किन भी होती है. रेप्टाइल में जैसे कि एक सांप को ले लें अगर तो इनमें क्या होता है इनमें पैर नहीं होती है. इनकी बॉडी काफ़ी चिकनी होती है और इनके अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जिसकी सहायता से ये ज़मीन पर रेंग सकते हैं. इनके पैर छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं मतलब जो रेप्टाइल ग्रुप के होते हैं उनके पैर छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं. ये अपना अंडा देते हैं मतलब ये अंडे देने वाले होते हैं और इनकी जो अंडे की जो सेल होती है मतलब बाहर की जो परत होती है वो काफ़ी हार्ड होती है. फ्रॉग्स एम्फीबियंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ओके, एम्फीबियंस क्या होते हैं. Frogs and salamanders are amphibians. They can
survive both on land and in water. They have moist skin through which they breathe in water. On land, they breathe through their lungs. अब यह बता रहा है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि लैंड पे और वाटर दोनों पे ही अपना मतलब लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। उनके पास जो उनकी स्किन होती है वो काफ़ी नम वाली होती है, मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से वो पानी में अपनी स्किन के द्वारा सांस लेते हैं और लैंड पे वो अपने लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। बर्ड्स, अब हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे। बर्ड्स आर एनिमल्स विथ feathers and wings. Crow, pigeon, hen and eagle are some examples of birds. Most birds fly. They have light bone and boat-shaped body to help them fly. They lay hard-shelled eggs. अब यहाँ बता रहा है कि जो बर्ड होते हैं उनकी क्या होती हैं, उनके विंग्स होते हैं, राइट, उनके फेदर्स होते हैं। और कौन कौन से बर्ड हैं जो कॉमनली आप देखते भी हैं उनको, क्रो है, पिजन है, हेन है, ईगल है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स के। बर्ड्स तो बहुत सारे हैं, इसमें कुछ दिए गए हैं, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स के। बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो उड़ सकती हैं और बहुत सारे बर्ड्स उड़ते हुए भी नहीं उड़ सकती हैं। जो बर्ड्स उड़ सकती हैं उनके पास हल्की बोन्स होती हैं, मतलब उनकी हड्डियाँ बहुत हल्की होती हैं और एयरी होती हैं, मतलब कि काफ़ी होलो होती हैं, छेद वाली होती हैं। उनकी हड्डियों में ऐसा उनका हड्डी बना होता है कि जिससे कि हवा उनके हड्डियों में घुस सकता है, वो हल्की हो जाती हैं और वो हवा में उड़ सकती हैं। उनका शेप, जो उनकी बॉडी का शेप होता है वो बोट की तरह होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से हवा में उड़ सकती हैं। और जो वो एग देती हैं वो भी हार्ड शेल की बनी होती है। नेक्स्ट है फ़िश। फ़िश के बारे में सभी जानते हैं, फ़िश क्या होती है, कहाँ रहती है, तो सभी फ़िश को जानते हैं, तो हम फ़िश के बारे में पढ़ने जाना है। फ़िश लिव ओनली इन वाटर. They have respiratory organ called gills with which they breathe and fins which help them to swim. यहाँ बता रहा है कि जो फ़िश होता है, फ़िश केवल और केवल पानी में रहता है। वो जिस ऑर्गन से सांस लेता है वो क्या कहलाता है, गिल्स कहलाता है। और उससे वो सांस लेता है और वो जो स्विम करता है वो अपने फिन्स के द्वारा स्विम करता है पानी में। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे गोल्ड फिश है, सैलमन है और शार्क है, ये सारे क्या हैं, फ़िश के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है मैमल्स। हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैमल्स आर एनिमल्स दैट फीड देयर यंग वंस विथ मिल्क. मैमल्स हैव हेयर all over their body. They have 4 limbs. Human beings are also mammals. Our hand and leg are our limbs. They also have external ear. All mammals have a tail, but in human being it is absent. अब यहाँ बता रहा है जो मैमल्स होते हैं वो जानवर होते हैं जो कि अपने मतलब मैमल्स में जानवर भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। तो मैमल्स क्या करते हैं, जब उनका बच्चा छोटा होता है तो वो उनको भी दूध पिलाते हैं। और जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी में, मतलब पूरे बॉडी में बाल पाए जाते हैं, उनके 4 पैर होते हैं। ह्यूमन बींग्स भी एक मैमल है, लेकिन इनके 2 पैर होते हैं और जो उनके ऊपर के 2 हाथ होते हैं वो भी उनके लिम्स ही कहलाते हैं। इनके पास एक कान भी होती है, मतलब 2 कान होते हैं जो कि बाहर निकले हुए होते हैं। मैमल्स में एक टेल होती है, मतलब पूंछ होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स दैट do not have backbones, have a backbone are called invertebrates. Many small animal insects and worms can under this group. अब यहाँ बता रहा है कि वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती है, मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं,
इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। बहुत सारे छोटे जानवर, इंसेक्ट और जितने वर्म्स होते हैं उन सभी में मतलब वो सभी इस ग्रुप के अंदर आते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स बताई जा रही हैं, जैसे बटरफ्लाइज, स्पाइडर, आंट्स, कॉकरोच एंड ये बिटल्स आर ऑल इंसेक्ट। ये सारे क्या हैं? इंसेक्ट हैं। अर्थवर्म, टैपवर्म एंड हुकवर्म आर एग्जाम्पल ऑफ वर्म। और ये सारे वर्म्स के एग्जाम्पल हैं। ये सब किस ग्रुप के अंदर में आते हैं? ये सब वर्टिब्रेट्स के ग्रुप के अंदर आते हैं। एडप्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एडप्शन। एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी फाइंड देम इन हॉट, ड्राई डेजर्ट, कोल्ड, स्नोई माउंटेन्स रीजन्स, wet place, oceans and sea. The home or natural environment in which an animal lives is called its habitat. हम एनिमल्स को कहाँ कहाँ पूरे वर्ल्ड में देखते हैं या फिर ये पाए जाते हैं? हम इनको हॉट प्लेस पे, ड्राई डेजर्ट पे, या फिर स्नोई माउंटेन्स पे, या फिर वेट ओशियंस पे, शीज पे, इनको हम मतलब हम इनको आसानी से देख सकते हैं। इनका घर नेचुरल भी होता है, मतलब नेचुरल इनका इन्वायरमेंट जो होता है ये इनका घर होता है, और जहाँ ये एनिमल्स रहते हैं वो क्या कहलाता है? इनका हैबिटेट या वासस्थान कहलाता है। Over millions of years, animals have slowly changed or adapted themselves to survive in the surrounding in which they live. Adaptation are special body features that animals develop to help them survive in an area. When the animal could not change themselves, whole group of animals died out and become extinct. Thus, in order to survive, animals have to adapt themselves to the changing conditions. मिलियंस ऑफ ईयर से एनिमल्स क्या कर रहे हैं? एनिमल्स अपने वातावरण के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो जिस एरिया में रहते हैं उसके अनुसार ही अपने आप को चेंज करते हैं, ताकि वो उसमें ही अपने आप को ढाल सकें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पूरा ग्रुप ही मर जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके वातावरण के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लें। उस कंडीशन को देखते हुए एनिमल्स जो है अपने आप को चेंज करते रहते हैं। एनिमल्स अडैप्ट देमसेल्फ इन द फॉलोइंग वेज: बाय फूड हैबिट, प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ बाय मूवमेंट, by surviving extreme cold and heat, by special adaptation such as camouflage, migration and hibernation. अब यह बता रहा है कि एनिमल्स अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। जैसे कि वो अपने खाने की हैबिट से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो या फिर बहुत ज़्यादा हीट हो तब वो अपने आप को किस तरीके से मतलब वातावरण के अनुसार बदल लेते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो जो कि उनके अनुकूल नहीं होता है तो वो अपने आप को उसके अनुकूल बना लेते हैं। वो चाहे एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो, या फिर गहरी नींद में सो जाने की बात हो, या फिर खाने की तलाश की बात हो, तो वो अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल लेते हैं। एडप्शन ऑफ फूड हैबिट। अब फूड हैबिट के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं अपने फूड हैबिट की वजह से एडप्शन को अपनाते हैं, अनुकूल हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। इनके खाने के आधार पर एनिमल्स को कई ग्रुपों में बांटा गया है। जैसे पहला है हेर्बिवोरस। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हेर्बिवोरस। डियर, जेब्रा, कैमल, एलिफेंट, काऊ, buffalo, etc. are all herbivorous. They eat grass or grass. They also eat leaves, bushes, and bark of trees.
यहाँ बता रहा है कि जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो केवल और केवल प्लांट्स खाते हैं, जिसकी वजह से ये हर्बीवोरस कहलाते हैं। ये इनमें कुछ एग्जांपल्स है जैसे डियर, जेब्रा, कैमल, एलिफेंट, काऊ, बफेलो और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि क्या हैं, हर्बीवोरस हैं। ये ग्रास खाते हैं या चरते हैं। ये पेड़ों की डाल, छाल और उनके पतले पतले स्टेम्स को भी खा जाते हैं। The teeth of herbivores are adapted to bite or cut off the grass or plants. They have sharp front teeth and large, strong, pronged, flat, grinding teeth at the back. This helps them to chew the grind the plant. अब यहाँ बता रहा है जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं इनके दांत कैसे होते हैं। इनके दांत काटने वाले, चबाने वाले ग्रास को और प्लांट्स को होते हैं। इनके जो आगे की दांत होती है वो चौक होती है, नुकीली होती है और बड़ी भी होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से घास और प्लांट्स को खा सकते हैं। इनके पीछे वाली दांत जो होती है वो चपटे होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से उसको मतलब अपने चारे को आराम से कूच सकते हैं या फिर चबा सकते हैं। किसको? प्लांट्स को। नोटिस द शार्प फ्लैट कटिंग टीथ इन द फ्रंट एंड फ्लैट ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ। अब यहाँ बता रहा है कि ये याद नोटिस करने लायक है कि इनकी जो शार्प और फ्लैट कटिंग टीथ होती है वो उनके आगे होती हैं और इनकी चौड़ी और चपटी हुई जो इनके टीथ होते हैं वो चबाने लायक होते हैं, वो क्या होती हैं, वो पीछे इनके मुंह में होते हैं। स्क्वायरल्स, रैबिट्स एंड रैट हैव रेजर शेप फ्रंट टीथ टू gnue and bite on nut, berries and wood. Colorful parrot have sharp curved beak to eat fruit and crack nuts. कह रहा है कि जो स्क्वायर गिलहरी होती है, रैबिट होता है, रैट होता है, इनके जो दांत होते हैं आगे वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, एकदम रेजर की तरह होते हैं, जिसकी वजह से ये नट, बेरीज और गुड़ को आसानी से कुतर सकते हैं और ये कुतर के अपना भोजन खाते हैं। जैसे कि एक जो कलरफुल पैरट होती है उसकी जो चोंच होती है वो काफ़ी शार्प होती है और मुड़ी भी होती है, जिससे कि वो अपने खाने को या फिर फ्रूट या फिर क्रैक नट को अच्छे से तोड़कर या फिर अपने टोंट में फंसाकर खा सकती है। अब अगला है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। यहाँ कह रहा है जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस कहलाते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, पैंथर, बुल एंड जैकाल आर द कार्निवोरस एनिमल्स। ये सारे जितने एनिमल्स हैं वो क्या हैं? कार्निवोरस एनिमल्स हैं। दे हैव शार्प लॉन्ग कैनाइन्स इन द फ्रंट टू टीयर द फ्लैश। कह रहा है इसकी जो आगे की दांत होती है वो इतनी शार्प होती है कि ये किसी भी जानवर के मांस को आसानी से चीर फाड़ कर खा सकते हैं। अगला क्या है? अगला है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? सम एनिमल्स लाइक हाइना एंड वल्चर eat the decaying flesh of dead animals. This help to keep the forest area clean. They are called scavengers. Scavengers क्या होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे जानवरों का छूटा हुआ या फिर मरा हुआ शरीर जो कि छूटा हुआ होता है जंगल में वो खाते हैं। ये एनिमल ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट को क्लीन भी रखते हैं। जो सड़ा और फेंका हुआ मांस होता है वो ख़राब होने से अच्छा कोई खा ले, तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ये सब खाते हैं और हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को क्लीन रखने में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हाइना और वल्चर है, यहाँ फिगर में भी दिया गया है। हाँ, ये हाइना है, ये वल्चर है। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
Animals that eat plant and flesh of other animals are called omnivorous. Monkey, ape, bear, and human being are omnivorous. Some human beings are strictly herbivorous. Therefore, they are vegetarian. They eat only plants. यहाँ ओमनिवोरस के बारे में बता रहा है कि वो एनिमल्स जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो ओमनिवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। इसमें मंकी आता है, लंगूर आता है, बियर आता है और ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, मतलब हम मनुष्य भी आते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस होते हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि सिर्फ सब्जियां खाते हैं, वो मांस मच्छी नहीं खाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियंस कहलाते हैं। All herbivores, carnivorous and omnivorous need to chew and digest their food. Do you know of any animals that do not need to digest food? अब यहाँ बता रहा है कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस ये सभी तरीके के जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी खाने को चबाते हैं और खाने को डाइजेस्ट करते हैं। आप क्या ऐसा कोई जानवर जानते हैं जो कि अपने खाने को डाइजेस्ट नहीं करता है या फिर उनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होता है? पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हिंदी में परजीवी कहते हैं। टीनी एनिमल्स दैट लिव ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट, which are sometimes found in the hair of our head. Fleas and ticks are wingless insects. They live on birds and mammals. Feet separate by jumping from one animal to another to suck their blood. अब यहाँ बता रहा है कि वो एनिमल्स जो कि छोटे होते हैं और एक मतलब जानवरों के शरीर पर या फिर उनके ब्लड पे रहते हैं, किसके लिए? खाना के, अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए। जैसे लीच वगैरह आप जानते हैं, लीक मीन्स जुआ या फिर जुआ जानते हैं ना आप लोग। तो ये ऐसे होते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी पर या फिर जानवरों के शरीर के बालों पर रहते हैं और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और उनके पास विंग्स नहीं होती हैं, तो ये बर्ड्स या फिर मैमल्स के शरीर पर ही रहते हैं अपना भोजन करने के लिए। और कुछ जानवर जैसे फ्लीज है, ये क्या होती हैं? ये एक जानवर से दूसरे जानवर पर कर, मतलब हमेशा अगर एक जानवर से दूसरे जानवर में कांटेक्ट हो गया तो ये एक में से दूसरे में चली जाती हैं ताकि वो ब्लड को शक कर सके। Some worms are also parasites. Therefore, tapeworms are flatworms that live inside the intestine of animals. Human beings can also get tapeworm if they eat food infected by these animals. अब यहाँ बता रहा है कि कुछ worm क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि tapeworm, ये फ्लैटवर्म होते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे इंस्टेटाइन में रहते हैं। वो कैसे? मतलब एक एनिमल के इंस्टेटाइन में रहते हैं। वो कैसे कि जैसे ह्यूमन है, कोई अगर किसी एनिमल के अंदर ये टैपवर्म है और अगर वो इन्फेक्टेड है और उसको उस ह्यूमन ने खा लिया तो उसके बॉडी में ये टैपवर्म आ जाते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। एडप्शन बाय मूवमेंट। As living beings, what do we need to keep us alive? If all the muscles in your body were prevented from moving, would you be able to breathe? Would you be able to eat your food or drink water? Would you be able to protect yourself from any danger? All animals need to move to find food and to protect themselves. अब यहाँ बता रहा है कि सभी लिविंग बीइंग्स अपने नीड के लिए अपने मतलब अगर वो जीते हैं तो उनको ज़रूरत भी हर चीज़ की पड़ती है, तो वो जीते हैं तो उनको बहुत सारी नीड्स की भी ज़रूरत होती है। तो और क्या आपकी जो मसल्स हैं अगर वो काम करना या फिर चलना फिरना बंद कर देंगी
तो क्या आप खाना खा सकेंगे या फिर पानी पी सकेंगे? तो क्या आप अपने आप को किसी भी डेंजर से बचा सकेंगे? तो इन सब का आंसर है कि जो एनिमल्स को जब नीड होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो चाहे अपने आप को बचाने के लिए या फिर भोजन की तलाश में जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? एडप्शन बाय मूवमेंट। Birds fly in search of food, water and to protect themselves they have therefore aerial in nature। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने भोजन की या फिर पानी की तलाश में अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं? एरियल इन नेचर। ये नेचर में उड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? एरियल। Animals such as monkey, squirrel, snake and garden lizard have adapted themselves to live in trees. These animals are called arboreal animals। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पेड़ पौधों पर ही रहकर अपने आप को बचाते हैं, जैसे मंकी, स्क्वायरल, स्नेक, गार्डन लिज़ार्ड, ये सब क्या करते हैं? ट्री पर या फिर प्लांट पे ही रह के अपने आप को बचाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? arboreal animals कहते हैं। Some animals like the deer and zebra run on hard soil over millions of years. They have developed hard ink on their feet called hooves। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि डियर है, जेब्रा है, ये सब क्या करते हैं? ये हार्ड सॉइल पे ही दौड़ते भागते या चलते हैं, जिसकी वजह से इनकी फीट भी हार्ड हो जाती है और इनके फीट्स क्या कहलाते हैं? हूव्स कहलाते हैं। Animals like the deer learn to run fast, but some animals like tiger, lion and leopard learn to hide and they run fast to kill their prey। And these animals develop padded feet with sharp claws। अब यह बता रहा है कि कुछ एनिमल्स जैसे डियर, उसने क्या सीखा है? तेज दौड़ना सीखा है। और कुछ एनिमल्स टाइगर, लॉयन और लिपर्ड, ये क्या करते हैं? ये चुपके से छुपना सीखते हैं और फिर धीरे से बहुत तेज़ी से दौड़कर अपने जो शिकार होता है उसको पकड़ते हैं खाने के लिए, इसलिए इनके पैर जो होते हैं उस तरीके के बने होते हैं और उसी तरीके के इनकी चोट पाँव भी होते हैं, मतलब ये उसी तरीके का उनका पैर बना होता है जिस तरीके से ये दौड़ते भागते हैं। सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम्स। हाउ हैड द पोलर बियर विच live in ice cold countries adapts itself to its surrounding। अब कुछ जानवर जैसे कि पोलर बियर है, वो कहाँ रहता है? आइसी एरिया में रहता है, कोल्ड कंट्रीज़ में रहता है, इसलिए वो अपने आप को इसके अनुसार, अपने सराउंडिंग के अनुसार बदल लेता है। Notice the color of coat and the thick furry hair on its body. How does that help in survive? The extreme cold or heat are the world's toughest area to survive in। अब यहाँ बता रहा है कि ये आप देख रहे हैं कि जो पोलर बियर होता है उसका कलर क्या है? वाइट कलर है। इसकी जो कोट है, मतलब ऊपर का जो इसका देखिए भालू जैसा एकदम है, ये काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी हेयरी होता है। इनका हेयर इतना अच्छा होता है, मतलब इनकी बॉडी पे, कि जिससे कि ये इनको इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं लगता है और वो उसमें आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। सब मतलब हर जानवर अपने बॉडी के अनुसार जगहों पे रहते हैं, वो अपनी बॉडी को इसी तरीके से बदलते रहते हैं, वो चाहे बहुत ज़्यादा गर्म एरिया हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंड एरिया हो। एक्सट्रीम कोल्ड। Penguins are found along the coast of Antarctic Ocean। They have a thick layer of fat all over their body and waterproof coat of feathers to help them survive in extreme cold condition। They are flightless bird, but they are strong swimmers। अब यहाँ बता रहा है कि जो पेंगुइन होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहता है, जैसे कि अंटार्कटिक जो ओशियन है वो बहुत ज़्यादा ठंडी एरिया का ओशियन है। इनकी जो बॉडी कवर होती है वो एक मोटे लेयर और चपटे हुए लेयर से कवर्ड होती है। ये वाटरप्रूफ होते हैं
और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंडी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इनके पास पंख नहीं होते हैं, लेकिन ये स्विमिंग करने में बहुत अच्छे होते हैं। The furry hair of mountain goat turn white in winter, make it hard to spot against the snow. The snow leopard in the Himalayas has almost become extinct because it has been hunted by man for its beautiful thick fur coat. अब यह बता रहा है कि जो माउंटेन गोट होता है वो विंटर की वजह से काफ़ी वाइट इसकी हेयर दिखती है, और स्नो में ये जल्दी दिखती नहीं है, मतलब गायब हो जाती है। और एक स्नो लिपर्ड हुआ करता था हिमालय पे, जो कि अब दिखना बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस या मैंस ने इसकी सुंदर कोट को पाने के लिए इसे मार डाला। The yak is a lovely long-haired ox. You can take a ride on it if you go to the higher Himalayan region. अब यहाँ बता रहा है कि जो याक होती है वो बहुत प्यारी होती है, उसके लंबे लंबे उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, और हम इसके ऊपर आप सवारी भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऊंचे पहाड़ों पर रीजन में जाते हैं, जैसे हिमालयन वगैरह में जाते हैं, तो आप इसकी सवारी कर सकते हैं। एक्सट्रीम हीट, बहुत अधिक जब हीट होती है। कैमल आर द बिगेस्ट डेजर्ट एनिमल विच हैव अडेप्टेड themselves in many ways to live in extreme dry condition. Camel can live without water for many days or even a month, but when water is available, they can drink over 200 liters of water in a day. They have broad padded feet to help them walk easily on the desert sand. During sandstorm, the camel's nostril close up to block out sand. अब यहाँ बता रहा है जब बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह, मतलब बहुत ज़्यादा हीट वाली जगह में कैमल्स रह सकते हैं, वो रह सकते हैं, वहीं पे रहते हैं। जो कैमल्स होते हैं वो डेजर्ट में रहते हैं। ये उसी की कंडीशन के आधार पे, मतलब उनके एनवायरनमेंट के आधार पे अपने आप को बदल लेते हैं, या फिर उस तरीके से ही रहते हैं। ये बिना पानी के काफ़ी दिन तक रह सकते हैं, लेकिन अगर पानी पीते हैं तो ये एक दिन में लगभग 200 लीटर पानी पी जाते हैं। इनके पैर चौड़े होते हैं और काफ़ी गद्देदार होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से डेजर्ट पे चल पाते हैं। जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आती है रेत में, तो ये अपने नाक के जो होल्स होते हैं उसको बंद कर लेते हैं, ताकि इनके अंदर सैंड ना जा सके। Desert animals also include many insects like spider, lizard and snake. Many of these rest or take shelter under stones during the day and come out only at night to feed. अब यहाँ बता रहा है कि इस रेगिस्तान में बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्पाइडर, लिजार्ड, स्नेक। ये सारे क्या हैं? रेगिस्तान में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं, जो कि अपना घर स्टोन्स में बनाते हैं। ये दिन के समय अपने घरों में रहते हैं, और रात के समय ये बाहर निकलते हैं अपने भोजन की तलाश में। स्पेशल एडाप्शन, सम एनिमल्स हैव लर्न टू मैनेज और मैच द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग और camouflage themselves so that they cannot be seen clearly. These help them protect themselves because their coat or body is colored like their surrounding. अब यहाँ बता रहा है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से अपने कलर को भी बदल लेते हैं। वो इस तरीके से कलर बदल लेते हैं कि वो समझ में नहीं आते हैं कि वो कोई वातावरण की चीज़ है या फिर ये कोई जानवर है। तो ऐसे जानवर क्या अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि वो दूसरे को धोखा दे सकें या फिर अपने जो शिकारी है उससे बच सकें। कॉन्फ्लिक्ट, माइग्रेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन आर स्पेशल फॉर्म ऑफ एडप्शन विच अ फ्यू एनिमल्स यूज टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट।
अपने रंग को बदलना या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना या लंबे नींद में सोना, ये कुछ स्पेशल तरीके के एडप्शंस हैं जो कि कुछ एनिमल्स अपने जीवन को या फिर रहने के लिए सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ कैमोफ्लेज के बारे में मैंने जैसा बताया कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल जैसे स्टिक इंसेक्ट, ये देखिए लकड़ी की जैसे दिख रहा है ना, ये लग नहीं रहा है कि इंसेक्ट है, लेकिन ये जिस पत्ती पे बैठा है उसी कलर का हो गया, तो इससे आप फुलका खा सकते हैं। जैसे ग्रास होपर्स हैं, ये सब क्या होते हैं, जिस डाल पे बैठते हैं उसी डाल के कलर का हो जाते हैं। गार्डन लिजार्ड जो होते हैं, जिसे हम गिरगिटार कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जिस डाल पे जिस छाल पर बैठते हैं उसी डाल या छाल की हो जाते हैं, जिससे कि ये आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं और इनका शिकार से ये बच जाते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से जब बहुत ज़्यादा ठंडी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और भोजन की कमी हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, जब विंटर सीज़न आता है तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं या फिर इस तरीके से ये हो जाते हैं कि जैसे ये सो गए हों या फिर ये मर गए हों, तो ये बहुत लंबी नींद में चले जाते हैं। तो इस तरीके के ये भी एक तरीका है कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अगला है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कुछ जानवर जो ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड प्लेस पे रहते हैं और कुछ वार्म प्लेस पे रहते हैं। तो जब उनको जो वार्म प्लेस पे होते हैं या फिर जो कोल्ड प्लेस पे होते हैं, जब उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर खाने की तलाश में वो निकलते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह वो जब जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो माइग्रेशन कहलाते हैं या फिर माइग्रेटेड एनिमल कहलाते हैं। इसमें कुछ बर्ड्स आती हैं जैसे साइबेरियन क्रेन होती हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह अपने भोजन की तलाश में आती हैं। ये देखिए फिगर में दिख रहा है, ये साइबेरियन क्रेन है जो कि आर्कटिक टर्न से आती हैं, कम से कम 1000 किलोमीटर तक के फ्लाई करके आती हैं दूसरी कंट्रीज़ में। ये हमारे इलाहाबाद के प्रयागराज में आती हैं साइबेरियन क्रेन्स। और फिर उसके बाद जैसे ही इनको मतलब अपने ये माइग्रेट करती हैं विंटर में, और जैसे ही ये इनका काम हो जाता है या फिर जो भी जिसके लिए भी आती हैं काम हो जाता है, वैसे ही ये वापस अपने आर्कटिक क्षेत्र में चली जाती हैं। Now exercise A. Write which one is correct? First, animals can be divided into two large groups. So answer is 2. Second, animal adapt themselves by the shelter. Answer is shelter. Third, some animals hibernate in winter. Answer is winter. B. Fill in the blanks. First, birds are aerial in nature. Answer is birds. Second, animals live in tree or called arboreal animals. Answer is arboreal. Third, animals configure themselves to protect themselves from enemies. So answer is camouflage. C. Write T for true and F for false. First, frog and salamander are reptiles. False. Second, birds and animals with feathers and wings. False. ये सेकंड वाला birds and animals with feathers and wings, ये ट्रू होगा. थर्ड, mammals have hair all over the body. ट्रू. नाउ डी, मैच द कॉलम. रेप्टाइल सी में आपको मैच करना है. सेकंड, एम्फीबियंस ए में मैच करना है. थर्ड, इनवर्टिब्रेट्स को बी में मैच करना है. You will get all the exercises and question answers as your homework. Okay? Thank you.